कि हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है। हमने भी लहू दे के हमने कुछ नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि 2024 से जो डरा रहे हो, हमारा जुमा में खुतबा जुमा के जरिए से ऐलान पिछले 4 महीनों से चल उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इज्जतमाब शख्सियत जो मुसलमानों के रहनुमा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है। अब 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे, कोई एक एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की, माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले ना जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब एमपीज़ होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है। घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां एमपीज़ को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है, राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का पीसीआर चाहिए और वो भी एक दिन के लिए पीसीआर चाहिए और बाकी तमाम को एमसीआर दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक एमपी दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो। और सिर्फ वहीं पर नहीं, मैं औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगाता हूँ। जब गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए हम जाते हैं तो 9 सेक्शंस मुझ पर लगाए गए, और किसके बोलने के ऊपर, किस मंत्री का फ़ोन किस पुलिस ऑफिसर के पास आया, ये अदालत के अंदर इनको साबित करना पड़ेगा। रात में 12 बजे 9 सेक्शंस मेरे ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सही मानों में, उनके ऊपर कुछ नहीं, उनको सीधा एमसीआर दे दिया जाता है। तो ये सिर्फ कोशिशें हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, हम बोलते हैं
और इंशाल्लाह इसके बाद और ताकत के साथ बोलेंगे हम। बस हमको खामोश करने के लिए ये सब षड्यंत्र सर आरक्षण का मामला था।